पढ़ाई इफेक्टिवली कैसे करें, किस तरीके से पढ़ाई में मन लगाएं, कब पढ़ें, कितनी देर तक पढ़ें और पढ़ाई करने की सबसे इफेक्टिव टेक्निक क्या है, इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के एंड में मिल ही जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट वाली प्रो टिप को मिस मत करना। इस वीडियो में हम 3 ऐसी स्टडी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो हर स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। अब वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहली टेक्निक के बारे में जानते हैं। सबसे पहली टेक्निक है क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। यहाँ पर आपको अपने आप से 4 ऐसे सवाल पूछने हैं। व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हाई का मतलब है आपको पढ़ाई क्यों करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस वजह से पढ़ाई कर रहे हो। क्या आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी बोर्ड एग्जाम के लिए, या फिर आप यूं ही पढ़ाई करना चाहते हो। जिस तरह आप अपने आप को क्लैरिफाई करोगे कि आपको पढ़ना कब है, उसी तरीके से आपका माइंड सेट हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। व्हेन, आपको पढ़ना कब है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि उन्हें दिन में पढ़ना चाहिए या रात को। यहां आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका माइंड कौन से टाइम ज्यादा फोकस करता है। क्या वो दिन के वक्त ज्यादा फोकस में रहता है या फिर रात को। उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना सकते हो। मेरी सलाह मानो तो आपको दिन में ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स दिन में होते हैं। अगर आप एग्जाम्स के नजदीक रात में ही पढ़ाई करोगे तो आपका एग्जाम में ज्यादा मन नहीं लगेगा, आप ज्यादा फोकस नहीं कर पाओगे और आप बहुत जल्दी थक जाओगे। इससे अच्छा यही है कि आपके एग्जाम नजदीक आने से पहले आपको दिन में पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए। अब जानते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। वेयर, यानी आपको पढ़ना कहाँ है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से आप अपने एनवायरनमेंट को सेट करोगे, आपका फोकस लेवल उस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप अगर किसी बेड के ऊपर बैठकर पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा नींद आएगी, आप ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन आप अगर किसी स्टडी टेबल के ऊपर बैठकर पढ़ोगे तो आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे। इससे भी अच्छा है कि आप किसी लाइब्रेरी में या फिर किसी आइसोलेशन वाली जगह पर जाकर पढ़ाई करें, यही आपके लिए बेस्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ, यानी आपको पढ़ना कैसे है। इसका जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल ही जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड टेक्निक की तरफ। सेकंड टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। आइए इसके बारे में जान भी लेते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। पोमोडोरो टेक्निक हमें कहती है कि आपको 25 मिनट तक लगातार काम करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसे ही 25 मिनट का काम और 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे ही करते करते आप कई सारे घंटों तक बिना थके काम कर सकते हो। इस टेक्निक का फ़ायदा ये भी है कि आपको काम बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसे टाइम स्लॉट्स में बांट लिया है। आपके पास यहाँ फ्रीडम ये है कि आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो 1 घंटा काम और 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, या फिर 2 घंटे काम और 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। इसी तरह आप अपने टाइम को मैनेज करके पोमोडोरो टेक्निक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप पोमोडोरो टेक्निक के ऊपर कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अब बढ़ते हैं सेकंड टेक्निक की तरफ। सेकंड टेक्निक का नाम है एक्टिव रिकॉल। ये टेक्निक बहुत फेमस है किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए। अब आइए जानते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करें। एक्टिव रिकॉल टेक्निक हमें कहती है कि आपको अगर किसी भी चीज़ को याद रखना है तो आपको उसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा आप किसी चैप्टर के किसी लाइन को पढ़ें और किताब बंद करके उस लाइन को रिकॉल करें। उस लाइन को बार बार पढ़ने की कोशिश करें बिना देखे। उस लाइन को समझें, उसे अच्छे से जानें कि उस लाइन में क्या लिखा हुआ है और इसे रिवाइज करने की कोशिश करें। यह प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अभी हमने देखा 3 ऐसी स्टडी टेक्निक्स के बारे में जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिसमें से सबसे पहली टेक्निक है क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, जहां पर हमने 4 क्वेश्चंस को देखा जो आपको अपने आप से पूछने हैं, जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई, दूसरा है व्हेन, तीसरा है वेयर एंड चौथा है हाउ। दूसरी टेक्निक है पोमोडोरो, जिसमें हमने देखा कि आपको 25 मिनट तक कंप्लीट फोकस के साथ आपकी पढ़ाई करनी है और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। आप चाहो तो इस टाइम को ज़्यादा या कम कर सकते हो। और तीसरी टेक्निक का नाम था एक्टिव रिकॉल, जहां पर हमने देखा कि आपको अगर किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना है, बस आपको उस पढ़ी हुई चीज़ को रिकॉल करते रहना है अपने माइंड में और उस लाइन को
अच्छे से अपने दिमाग में समझ लेना है। और एट द एंड जो लास्ट वाली टिप है वो है टाइम। जब एग्जाम नज़दीक होते हैं तब हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा टाइम कहाँ चला गया। टाइम पानी की तरह बह जाता है। इसीलिए आपके लिए सबसे बेनिफिशियल टिप यही है कि आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा मन पढ़ाई में लगाएं। अगर आप स्टडी से रिलेटेड और टिप्स जानना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। और अगर प्रोक्रास्टिनेशन से तंग आ चुके हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, जिसमें मैंने प्रोक्रास्टिनेशन के सॉल्यूशंस के बारे में बताया है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्तों।